Good morning, students. Today we have discussed when goodwill already appear in book and new partner bring his share of goodwill in cash. जब नए पार्टनर्स गुडविल को कैश के रूप में लाएं और गुडविल अकाउंट ऑलरेडी फर्म के बुक में शो कर रहा हो, तब हम लोग जो पुराना गुडविल है उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, रिटर्न ऑफ कर देते हैं और इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट. फॉर दिस पर्पज वी हैव पास द एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. लेट्स वी हैव सीन द illustration. A and B partner in a firm sharing 3:2. They admitted yes as a new partner in a firm. Profit ratio will be 2:1:1. S brought 1 lakh for her share of goodwill, and goodwill is also appeared in the book of A and B at 60,000. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, ठीक ना. तो सबसे पहले हम लोग एंट्री पास कर लें, जिसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे गुडविल को रिटर्न ऑफ, जो हमारा ओल्ड गुडविल है. तो उसके लिए हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स, मतलब एज कैपिटल बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. तो जो हमारा 60,000 है वह है रेशियो है यहाँ पे 3:2 का. तब उसी रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब क्या कह रहा है कि नया पार्टनर से इंक्लूड हुआ है, वो अपने साथ गुडविल लेके आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल्स अकाउंट. अब जो है इनका जो रहा है कि गुडविल इन्होंने लाया है उसको कैसे बांटेंगे, तो वह इसको बांटेंगे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो ए का रहा है ओल्ड रेशियो रहा है 3/5, तो जो न्यू रेशियो है 2/4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2/20. ठीक उसी प्रकार बी का कैलकुलेट करेंगे 2/5 माइनस 1/4, then we have got 3/20. Means that here is sacrificing ratio of A and B is 2:3. Then we have come on the general entry premium for goodwill account debit to old partners capital account. तो हम इनकी जो sacrificing ratio है उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. Let's see another topic. When the new partner does not bring his share of goodwill, जब वह नहीं लेता है तो उसके लिए हमारी जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है, वह क्या कहती है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 specify that goodwill कैन नॉट रिकॉर्डेड इन बुक, ओनली सम कंसिडरेशन इन मनी और money worth has been paid for it. It means that only purchased goods can be recorded in the book at the time of admission, retirement, death. In case of change profit ratio among the executing partner, goodwill account cannot be raised in the book of firm because it will be non-purchase and no consideration in money. When the goodwill of firm is evaluated and new partner does not bring his share of goodwill in cash, goodwill should be adjusted for the partner's capital account. For this purpose, new partner's current account is debited from his share of goodwill and the old partner's capital account will be created on this sacrificing ratio. The following journal entry will be passed. New partners current account debit
टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, so the capital is not reduced and remain intact. Let's we have seen the illustration. A and B partners share ratio 3:2. They admitted C into the firm with 1/4 share of future profit. The new profit share ratio is 5:4:3, and she bring into business 50,000 for the capital but could not bring any amount for goodwill. The firm's goodwill on C's admission valued 48,000. Then we have passed the journal entry. Bank account debit to C's capital account. तो किसी कैपिटल लाया है तो कैपिटल का ही हम करेंगे, है ना। अब जो उसने कैपिटल लाया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वी हैव कम ऑन द वर्किंग नोट्स, वैल्यू ऑफ टोटल फर्म, वैल्यू ऑफ टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल फर्म की कितना है? 48,000 है। सी कितना लाया है? 1/4 के लिए, तो उसका निकाल लेंगे तो आएगा 12,000। अब हम लोग यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनका निकालेंगे हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए एंड बी का, तो आ जाएगा हमारा 11:4। और उसी रेशियो में ही जो हमारा 12,000 का जो गुडविल है वो हमारे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कि सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। Next we have seen the another illustration. C and F are partner sharing profit ratio loss 5:4. On the April, they admitted Cookies as a new partner for 1/6 share of the share in the profit for the firm of the firm, and new ratio is 3:1. Goodwill at the time of Cookie's admission is to be evaluated on the basis of capitalization of average profit for last 3 years. मतलब हमें यहाँ पे अब गुडविल की कैलकुलेशन भी करनी होगी। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 2014 का 39,000, इसमें हमारा एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करेंगे, ठीक है। फिर 2015 है, उसमें दिया है 83,000, जिसमें से हमारा एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड है। और 2017 का दिया है 16 का दिया है 72,000। 1 अप्रैल को फर्म के पास एसेट्स थी 8 लाख, क्रेडिटर्स थे 3,60,000, रिजर्व फंड है 40,000 एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिज क्लास ऑफ बिजनेस 13%। कुकीज़ जो है वो अपने साथ 2 लाख रुपए जो है कैपिटल ग्रुप में लाया है, और वह जो है अपने साथ गुडविल की अमाउंट लाने में असमर्थ है। अब देखना में क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ कुकीज शेयर ऑफ गुडविल इन फर्म, पास द जनरल एंट्री, मतलब सबसे पहले कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। तो देखिए आते हैं हम लोग कैलकुलेशन करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ कुकीज शेयर वैल्यू शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन एवरेज मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो हमारे हैं सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट निकालना है अपना 2014 में,
कलर के हमारा एबनॉर्मल लॉस भी हुआ था, तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे। 39,000 में 9,000 ऐड करेंगे, 48,000 हो जाएगा। और 2005 में हमारा गेन हुआ था, हम इसको लेस कर देंगे। और 2016 का है 72,000, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,95,000। अब हम लोग देखते हैं इस पर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट आया है 3 ईयर्स का, उससे हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 65,000। अब देखते हैं हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो 65,000 अपॉन 13 इंटू 100 इक्वल टू 5 लाख। अब देखते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। नेट एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो हमारे पास टोटल एसेट्स रहे हैं 8 लाख के और क्रेडिटर्स रहे हैं 3,60,000। मतलब हमारे पास एसेट्स कितने हुए 4,40,000। गुडविल जो है कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स 5 लाख माइनस 4,40,000 इसका टू 60,000। अब कुकीज़ की जो शेयर रही है वह होगी वो अपॉन 6, मतलब 60,000 इंटू 1/6 इसका टू 10,000। अब हम लोग इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। कुकीज़ ने अपने साथ कैपिटल लाया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज़ कैपिटल अकाउंट। अब फिर बात करते हैं हम लोग जो उसने उसका जो गुडविल होगा वह तीनों के रेशियो में दोनों पार्टनर्स में पड़ जाएंगे इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। फर्स्ट वी हैव कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो के सेक्रीफाइसिंग उनका ओल्ड रेशियो जो रहा है 5/9 और न्यू रेशियो रहा है 3/6, उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1/18। एंड मफिन का भी 4/9 माइनस 2/6 इक्वल टू 2/18। इस प्रकार अब यहाँ पे इन दोनों का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाता है वह है 1:2। अब इन दोनों को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा टू गिव्स करेंट अकाउंट डेबिट टू किक्स कैपिटल अकाउंट टू मफिन्स कैपिटल अकाउंट, और इसको 1:2 के रेशियो में हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा केक का 3,333 एंड मफिन का हो जाएगा 6,667।